कि जो मेरे साथ गलत हुआ है उसके लिए मैं चुप नहीं रहूँगी और मैं उसका सामना करूँगी, मैं उसके लिए लड़ूँगी, इसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़ेगा। माता कोई पिता ये नहीं चाहता है कि हमारा बेटा बेटी पढ़ लिख कर के विधायक बने, सांसद बने या राजनीति में आए। अहिल्याबाई होलकर पर शासकीय दिवस होना चाहिए, जबकि महाराणा प्रताप की जयंती पर शासकीय अवकाश है मध्य प्रदेश के अंदर। तो अहिल्याबाई होलकर के अवकाश को लेकर आपका क्या कहना है? राजनीतिक दल जो है महिलाओं को केवल नाम के लिए चुनाव लड़ती हैं, महिलाएं जाती नहीं है। चाहे जिला पंचायत की बात करें, चाहे जनपद की बात करें, उनके पति राजनीति करते हैं। तो पत्नियां कैसे सफल हो पाएंगी? नमस्कार, आपकी जन अदालत जिससे मैं हूँ राजा भैया पाल। इस समय मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, जहाँ पर उरई में आज हमारे बीच में हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज हमें नहीं बल्कि पूरा देश उनसे परिचित है। मैं बात कर रहा हूँ, हमारे साथ पूजा पाल विधायक जुड़ रही हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर। पूजा पाल जी की शुरुआत कैसे हुई राजनीतिक करियर में, आपके बारे में बात करें। हालांकि देश जानता है आपके बारे में, फिर भी उन महिलाएं सुनना चाहती हैं जो महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में कदम बढ़ा रही हैं। देखिए, मेरी जो लाइफ रही है वो सिंपल और सरल नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टारगेट ये नहीं था कि राजनीति करनी है, क्योंकि हम लोग दुर्घटनाओं से आए थे। परिवार में जो ट्रेजेडी हुई थी आप लोग को अच्छी तरह से मालूम है। तो मेरे लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ही उतार चढ़ाव रहा है और संघर्ष भरा रहा है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कठिनाई रही है। और कहीं ना कहीं समाज में देखिए मुझे जो अभाव दिखा वो कहीं ना कहीं वो शिक्षा को लेकर के दिखा। और मैं और भी जगह बैठती हूँ तो कहीं ना कहीं जब शिक्षा जिस घर में रहती है, जिस समाज में शिक्षा को वरीयता देते हैं, तो कहीं ना कहीं जब दुख और मुसीबत आता है तो वो कहीं ना कहीं आपका शिक्षा और आपका जो पढ़ा लिखा जो इंसान होता है उसको जो एक पावर और उसको जो एक शक्ति मिलती है आगे चलने की, कि यहाँ कैसे क्या करना चाहिए, यहाँ पर कैसा बोलना चाहिए, यहाँ पर कैसे उत्तर देना चाहिए। तो मुझे लगता है शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत मजबूत करती है दूसरों के सामने। मेरे साथ और क्योंकि समाज में आप जानते हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है, इसीलिए मैं हर मंच और हर माइक से कहती हूँ कि पता नहीं कितनी हम जैसी बहनें और हमारी जैसी बहनें बहुत तकलीफ़ में जीवन गुजार रही होंगी। हमने तो अपने जीवन में संघर्ष किया, अपने लिए लड़ाई लड़ी, अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ी, स्वर्गीय पाल साहब के लिए लड़ाई लड़ी। तो कहीं ना कहीं लोग मुझे जान गए। मगर ऐसे मुझे लगता है बहुत पूजा पाल होंगी जिनके ऊपर बहुत अत्याचार हुए होंगे, वो सिमट के रह गई होंगी। और मुझे लगता है यहाँ पे दो अभाव रहा होगा। सबसे पहले तो एक शिक्षा, और दूसरा कि उनके घर में जब शिक्षा का अभाव है तो कहीं ना कहीं उनके परिवार के लोग उनका साथ नहीं दे पाए होंगे और नहीं खड़े हो पाए होंगे। मगर मेरे साथ थोड़ा सा अलग ये रहा कि मान के चलिए कि बस मेरी एक जो सोच मान लीजिए अच्छी रही है कि जो मेरे साथ गलत हुआ है उसके लिए मैं चुप नहीं रहूँगी और मैं उसका सामना करूँगी, मैं उसके लिए लड़ूँगी, इसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़ेगा। तो एक या तो फिर सोच बहुत मजबूत होना चाहिए, जिसको आप कह सकते हैं जिद्दी, आप कह सकते हैं कि काम में लगाव होना, तो उस तरह का भी होना चाहिए। मगर मुझे लगता है कि जितना मैंने संघर्ष किया है, मैं 2 ही 3 चीज़ कहना चाहूँगी कि आप अपने बेटी बेटा को पढ़ाइए, दूसरा अपने बेटी बहू का मान सम्मान दीजिए। पहला कर्तव्य बड़ों का होता है, दूसरा कर्तव्य छोटों का होता है। तो मुझे लगता है पहले बड़ों को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और उनके संघर्ष को देखना चाहिए कि हमारे बेटी बेटा का सोच क्या है, और समाज के प्रति हमारे बच्चों का, हमारे बेटियों का, हमारे परिवार के जो लोग हैं, जो समाज के जो लोग हैं, उनकी अच्छी सोच है। परिवार को, समाज को आगे ले जाने की सोच है, उनकी अच्छी सोच है। तो हमारे समाज को, हमारे परिवार को, सभी लोगों को उसका सहयोग करना चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए। पूजा पाल जी को जब जब तोड़ने का कोशिश किया गया, जब जब उनको कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, किस तरीके से मुकाबला किया आपने? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इंसान को अपनी बुराइयां खूब सुन लेनी चाहिए और सुनते हुए उसको बहुत बांटना चाहिए कि किस वजह से मेरी बुराई हो रही है। कभी कभी बुराई आपकी सिर्फ इसलिए भी होती है
कि एक तो आप छोटे घर से बिलोंग करते हैं, छोटी जात से बिलोंग करते हैं और आपके पास मजबूत कोई चीज़ रहती नहीं है, और आप जब कमज़ोर होते हैं और आप जब मजबूत अपने आप को दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, विरोधी भी ले लीजिए, और आपके जो विचार अच्छे होते हैं और लोगों को लगता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं समाज में जिनको लगता है कि नहीं, इसको आगे नहीं होना चाहिए, इसको आगे नहीं आना चाहिए, इसको अब यहीं से ख़त्म हो जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। तो कुछ ऐसे सोच के लोग हैं जो समाज की बेटी बेटा को पीछे करने का, यहाँ तक हम लोगों को भी पीछा करने का काम करते हैं। मगर मुझे लगता है कि उस समय सबसे पहले आपको धैर्य की ज़रूरत है। आप अपनी बुराइयों को सुनिए और बुराई किस लिए हो रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि बुराई कभी कभी आपके अच्छाई के लिए भी होती है। तो मैं मान के चलती हूँ जब तक आपकी बुराई नहीं होगी, आपके पीछे रणनीति और कूटनीति नहीं होगी, तो आप भी सजग नहीं होंगे, और आप जब सजग नहीं होंगे तो आप मेहनत नहीं करेंगे, और जब आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप वैसे भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो जब आपकी बहुत ज़्यादा आपको संघर्ष लोग करवाते हैं तो मान के चलिए कि उस टाइम हम जैसे लोग संघर्ष भी बहुत करते हैं और वही संघर्ष आपको आगे ले जाता है। तो कहीं ना कहीं आपकी सफलता का राज भी यही है कि जितना ज़्यादा आपको परेशान करने की कोशिश किया गया उतना ही ज़्यादा पूजा पाल मजबूत होती चली जाए। क्योंकि देखिए अच्छी की बात नहीं है, पहली बात तो ये है कि देखिए ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है जिसकी नीति और जिसकी नीयत सही होती है। हमने शुरू से ही हमारी नीयत और नीति दोनों ही सही रही है, और देखिए हम लोग ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, भोले बाबा शिव शंकर जी को मानने वाले लोग हैं। हमारे लोगों के मन में तो वैसे भी छल कपट और झूठ नहीं रहता है, तो जिसकी आस्था ही ईश्वर से लगी हुई है तो उसके मन में छल कपट का कोई भावना ही नहीं आता है। और रही बात, तो मैं अपने काम को प्रायोरिटी देती हूँ और ईमानदारी से देती हूँ, और वही ईमानदारी मुझे अपने काम को सफलता की ओर ले जाता है। क्योंकि मुझे लगता है चाहे मैं घर पे बोलूँ, चाहे मंच पे बोलूँ, चाहे जहाँ बोलूँ, मैं मन से बोलती हूँ और दिल से बोलती हूँ। मेरे काम में कोई मिलावट नहीं होता है। मैं जो काम भी करती हूँ, चाहे अपने लिए, चाहे अपने परिवार के लिए, चाहे पाल साहब के लिए, चाहे समाज के लिए। पूजा पाल जी, बड़ा सवाल करना चाहेंगे, क्या कारण है कि एक हिंदुस्तान को इस समय पूजा पाल ही दिखाई दे रही है पाल समाज के अंदर? कई पूजा पाल विधायक बने, आप ऐसी सोच रखती हैं, और उन महिलाओं को आगे लाने के लिए किस तरीके से आप मोटिवेट करेंगे? देखिए, पहली बात तो मैंने कहा ना कि पहले आप हमारे समाज को ये चाहिए कि हमारे समाज की बेटी बेटा को शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, और उसके बाद जैसे हमने अधिकतर देखा है कि हमारे भी समाज के लोग अधिकतर बेटी बेटा को मान लीजिए पढ़ाते भी हैं तो उनको अधिकारी रैंक पे ले जाना चाहते हैं, मगर कोई माता कोई पिता ये नहीं चाहता है कि हमारा बेटा बेटी पढ़ लिख कर के विधायक बने, सांसद बने या राजनीति में आए। तो मुझे दो चीज़ लगा, एक तो जब परिवार ही, क्योंकि मैं कभी कभी बैठती हूँ तो समाज में अधिकतर देखती हूँ कि कभी बड़े लोग कभी राजनीति की बात नहीं करते। ये कहते हैं कि आप आगे बढ़ो, आप राजनीति करो, आप सफल हों, आगे बढ़ें। मगर जब मैं कभी बैठती हूँ तो मैं कभी यही सोचती हूँ, यही मेरा क्वेश्चन भी रहता है कि मतलब आप क्यों नहीं अपने बेटी को आगे ले जाते हैं, आप क्यों राजनीति से मतलब भागते हैं। तो अधिकतर पता नहीं क्या लोगों के माइंड में ये है कि राजनीति मतलब कहीं ना कहीं सीधे लोगों के लिए नहीं है, या इसका कोई एक सफल कैरियर नहीं है। तो इसलिए मुझे जो एक उनका अनुभव जो लगा मुझे ये भी है कि एक सफल चीज़ों को, जैसे कहते हैं एक मंजिल तक जल्दी पहुंच जाना, तो मुझे लगता है कि लोग ये समझते हैं कि राजनीति बहुत सरल से नहीं पाई जा सकती है, इसके लिए बहुत संघर्ष है, और संघर्ष के साथ साथ बहुत सी दिक्कतें हैं जो पुरुष शायद सामना कर सकता है, महिलाएं नहीं सामना कर सकती हैं। तो कुछ चीज़ें ये भी है, और ये हकीकत है कि राजनीति कोई सरल चीज़ नहीं है, क्योंकि है संघर्ष बहुत है। मगर मैं इसीलिए कहती हूँ कि जब आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे और अपने बच्चों को घर से ही उनको राजनीतिक बातें बताएंगे, सिखाएंगे, मोटिवेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चा उस चीज़ को सुनेगा, समझेगा। हम अपने समाज के ही नेता लोगों की बात नहीं करते हैं, हम अपने इतिहास को ही 100 किताब पढ़ते हैं, 25 बच्चों को किताब पढ़ाते हैं, मगर एक किताब हम अहिल्याबाई होलकर जी का नहीं पढ़ाते हैं, पेरियार साहब जी का नहीं पढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार में जब चीज़ों को, इतिहास के बारे में आप नहीं बताएंगे कि हमारे समाज में इतिहास में हमारे
राजनीतिक लोग ऐसे रहे हैं, हमारा भी एक गौरवमयी इतिहास रहा है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे, उनकी सोच कहाँ जाएगी। बस पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद वो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं तो वो नौकरी ही चाह रहे हैं। बिल्कुल। एक बड़ा सवाल आपसे करना चाहेंगे, आप इस समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हैं और पूरा देश का एक सवाल है कि लोहे होलकर पर शासकीय दिवस होना चाहिए, जबकि महाराणा प्रताप की जयंती पर शासकीय अवकाश है मध्य प्रदेश के अंदर। तो अहिल्याबाई होलकर के अवकाश को लेकर आप क्या कहते हैं? जी देखिए, ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वो महाराष्ट्र के लिए और सभी वर्गों के लिए और बहुत से जगहों के लिए माता अहिल्याबाई होलकर जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और बिना भेदभाव के महिलाओं के लिए भी वो कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत रही हैं। और समय समय पर जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने मंदिरों को, घाटों को, मतलब बहुत से उन्होंने अपने रहते हुए पुण्य काम किए हैं। तो मुझे लगता है कि उनके भी नाम से ज़रूर अवकाश घोषित होना चाहिए, क्योंकि उनके लिए ये होता है। तो मुझे लगता है ये उनके और उनसे जो भी प्रभावित लोग हैं उनके सम्मान की बात होगी। और आप उत्तर प्रदेश विधानसभा में क्वेश्चन उठाएंगे कि आगामी समय में कि अवकाश घोषित हो? जी बिल्कुल, मौका मिलेगा तो ज़रूर, और नहीं तो यहाँ पर पूजा पाल जी हमारे साथ बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि समय मिलेगा तो हम क्वेश्चन उठाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इसका जिक्र किया है अहिल्याबाई होलकर को लेकर। एक सवाल आपसे करना चाहेंगे कि क्या कारण है कि राजनीतिक दल जो है महिलाओं को केवल नाम के लिए चुनाव लड़ती हैं, महिलाएं जाती नहीं है, चाहे जिला पंचायत की बात करें, चाहे जनपद की बात करें, उनके पति राजनीति करते हैं, तो पत्नियां कैसे सफल हो पाएंगी? देखिए, एक्चुअली ये चीज़ नहीं है, मगर है क्या ना कि इसमें देखिए देखा तो गया है, मगर महिलाओं को राजनीति देखिए करनी पड़ी। मान लीजिए उनको मौका मिलता है तो राजनीति करती हैं, मगर उनको परिवार भी संभालना है। तो मान लीजिए इसमें देखिए इसमें कहीं थोड़ा सा वो तो नहीं किया जा सकता कि वो किसी से पीछे हैं। जब मौका मिला वो घर भी चलाई हैं, उनको मौका मिला है तो राजनीति भी की हैं, उन्हें मौका मिला है तो वो सब काम किए हैं। मगर चीज़ें हैं कि थोड़ा सा उनको सहयोग मिल जाता है अपने परिवार के, पति से, बच्चों से, परिवार के लोगों से, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो रहता है। नहीं तो अब तो मुझे तो लगता है कि चाहे प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत हो, बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जो चला रही हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन बहुत कम में से देखने को आपको मिलता है। हाँ नहीं, ये चीज़ है, मगर मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि उनके परिवार के लोग उनको सपोर्ट करें और उनकी जो थोड़ी सी हो सकता है जो एक हिचकपन हो वो उनको हटाएं, और जब मौका मिले तो हर मीटिंग में बैठाने लगे, बुलवाने लगे और अपने साथ ले जाएं। तो मुझे नहीं लगता कि महिलाएं किसी से पीछे होंगी। वो मुझे लगता है दूसरे तीसरे मीटिंग में अपने आप जाने का काम करेंगे। बस उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट करने की ज़रूरत है। नहीं तो देश को महिला ने संभाला है, प्रदेश को महिला ने संभाला है, तो ये तो प्रधानी और जिला पंचायती का कुर्सी है। जी बिल्कुल, वक्त हो चला है हमारे इंटरव्यू का। एक आखिरी सवाल करके आपसे करना चाहेंगे, लोगों को ज़रूरत है अहिल्याबाई होलकर की तरह उनकी महिलाएं बने, झांसी की रानी बने, दुर्गावती बने, और जहाँ तक हमारे देश में राष्ट्रपति भी महिला हुई हैं। तो महिलाओं को जागरूक करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं महिला को जागरूक होने के लिए पहले मैं उनके परिवार से कहना चाहती हूँ कि पहले अपने बच्चियों को पढ़ाइए, क्योंकि आप जब पढ़ाएंगे तो उनके दिमाग का विकास होगा, और जब विकास होगा तो समाज के जो भी कूटनीति और जो भी गलत नीतियाँ हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं उन बच्चियों को जब उनके संघर्ष का समय होगा तो उनके जो विचार होंगे, अच्छे विचार, उनसे लड़ने की ताकत मिलेगी। और उसके बाद रही बात उनके संघर्ष का और उनके पदों के दौर का, तो जब संघर्ष कर लेती हैं तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें उनको मिलेंगी, और यही समाज का सबसे बड़ा बदलाव रहेगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और महिलाओं को भी किसी तरह से भी उनको आगे करें, तभी महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। और मैं महिलाओं से कहती हूँ कि आप जो उनके अंदर संकुचाहट है सबसे पहले वो हटाएं और अपनी बातों को खुल करके रखें, अपनी बातों को चाहे जिस जगह बेबाक रखें, क्योंकि जब तक आप अपनी बातें नहीं रखेंगे तो आपका मन नहीं खुलेगा, और जब आपकी बातें सुनी नहीं जाएंगी तो आपको चीज़ें कैसे मिल जाएंगी, तो आपको लड़ना पड़ेगा। जी, तो आज हमारे साथ विधायक पूजा पाल जी जुड़ी हुई थी। तमाम सवालों को लेकर हमने उनसे बात की है। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। और ये इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार।
धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। दूसरी खबर में आपकी जन अदालत। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम स्टे सेफ। इस खबर के प्रायोजक थे बालाजी कॉपर मेल्टन एंड बालाजी गारमेंट रेडीमेड एवं हानी प्रोजेक्ट। आज ही संपर्क करें बालाजी कॉपर मेल्टन एवं रेडीमेड गारमेंट्स के लिए। थोक विक्रेता संचालक गोविंद ब्रजवासी, मथुरा। मोबाइल नंबर 7088298919 पर आप संपर्क कर सकते हैं। आदर प्रणाम। ये हम कॉपर्स की बोतल्स बनाते हैं और मेरा जन अदालत न्यूज के जरिए मैं आपको माध्यम से जागरूक करना चाहता हूँ। मेरा लिंक पे नंबर है। अगर कोई भाई अगर हमसे काम सीखना चाहता है, अगर कोई माल लेना चाहता है तो हमसे आके जुड़िए। मेरा एड्रेस है मथुरा मंडी।